हेलो डी फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीयूटी ज्योग्राफी में। आज 9 मार्च है और ज्योग्राफी का एग्ज़ाम 11 मार्च को होने वाला है। उससे पहले जो एक बहुत हॉट टॉपिक्स है सीयूटी में हमेशा या किसी भी ज्योग्राफी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है ज्योग्राफी की बुक्स और उनके ऑथर्स। और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग भी रहता है, मैक्सिमम टाइम बुक्स याद नहीं रहती और इतनी सारी बुक्स हैं ज्योग्राफी में कि सबको याद करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो मैंने सोचा कि कुछ आपको इन इसके रिवीजन के लिए एक वीडियो बनाई जाए। तो हालांकि मेरा टारगेट तो 50 बुक्स को कवर करने का था, लेकिन आज इस वीडियो में मैं सिर्फ 25 बुक ही कवर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके और लाइक ज़रूर करें वीडियो को, ताकि मैं आपको नेक्स्ट डे जो है अगली वीडियो भी ला पाऊँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तभी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी ना किसी तरह से हम उनको कनेक्ट करेंगे, जो भी बुक्स हैं और ऑथर्स हैं, और उनको याद रखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आप पूरी देखिएगा। मैं आशा करूँगा कि आपको वीडियो के बाद जो भी मैं यहाँ पे बुक्स आपको बताऊँगा वो सारी की सारी याद हो जाएंगी, राइट। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये कुछ बुक्स हैं। पहले हम अरब जोग्राफर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बुक है मीडोज़ ऑफ गोल्ड एंड माइंस ऑफ जेम। इसके ऑथर हैं अल मसूदी। तो देखिए, इसको आप किस तरह से ट्रिक के माध्यम से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। यहाँ पे दो लाइन्स है बुक में, मीडोज़ ऑफ गोल्ड एंड माइंस ऑफ जेम। अगर हम मीडोज़ में देखेंगे तो इसका पहला ही वर्ड एम है, पहला ही लेटर एम है। और जो दूसरा सेंटेंस है माइंस ऑफ जेम्स, इसमें भी एम है। तो एम एम से आप ध्यान रख सकते हो, इसके ऑथर जो है वो भी एम से स्टार्ट होता है, मसूदी। तो मीडोज़ ऑफ गोल्ड एंड माइंस ऑफ जेम्स जो हैं वो अल मसूदी की बुक है। तो इस तरह से आप एम एम से कनेक्ट कर सकते हो। बाकी जितने भी यहाँ पर अरब जोग्राफर हैं उनके नाम में एम नहीं स्टार्ट होता है, राइट। तो सबके नाम अलग अलग हैं, तो इसमें सिर्फ अल मसूदी ही इसका ऑथर होगा। इस तरह से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। दूसरी बुक है रीला। रीला इब्न बतूता ने लिखी है। और देखिए, मैंने हिंदी में यहाँ पे लिखा है रीले बांट रहे हैं। तो आप एक इमेजिनेशन करिए कि आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना है, सभी रील्स देखते हैं। रील्स देखते हैं, देखने के बाद हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को देते हैं, बांटते हैं, मतलब सेंड करते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं, रीले बांट रहे हैं। आजकल हम क्या करते हैं, रीले बांटते रहते हैं। तो रीला से आप याद रखेंगे, और रीलें से आप याद रखेंगे रीला, और बांटने से आप याद रख सकते हैं बतूता। ठीक है, तो रीला जो बुक है वो है इब्न बतूता की। नेक्स्ट जो बुक है वो है मुकदमा। और मुकदमा जो है वो खालदून ने लिखी है। तो इसको आप किस तरह से याद रख सकते हो। सपोज़ करिए आप पर कोई केस हो जाता है, केस को अगर हम हिंदी में उर्दू में कहते हैं मुकदमा। तो अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा हो जाए तो मुकदमा तो फिर बहुत सही नहीं रहता, बुरा रहता है। उसमें आपको कई बार कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, कहीं आपका फाइनेंशियल आपका लॉस होगा, कहीं पैसे आपके लगेंगे, वकील्स को देने पड़ेंगे, और भी आपको बहुत सारी परेशानियों का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर कोई आपके ऊपर मुकदमा कर देता है तो आपकी जो है खाल खींच जाती है। बहुत खर्चा होता है, बहुत खर्चा होगा तो आपकी खाल निकल जाती है, इतना सब कुछ अफोर्ड करते करते। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि जो मुकदमा है वो लिखी हुई है इवन मतलब खालदून ने, राइट। चौथी बुक हम देखें तो है रूट्स एंड रियलम। ठीक है, ये लिखी है हौकाल ने। तो हौकाल से आप ध्यान रख सकते हैं भौकाल। तो आप इस तरह से इसको ध्यान रखिए कि जितने भी रूट्स हैं, उन सारे रूट्स, जितने भी रास्ते हैं, उन सारे रास्तों पर मेरा भौकाल है। तो रूट्स एंड रियल्म से आप ध्यान रखेंगे हौकाल, भौकाल से आप ध्यान रखेंगे हौकाल। नेक्स्ट बुक जो है वो है किताबुल अशकाल। अशकाल जो है वो बल्खी की किताब है। देखिए, अब इस बल्खी को किस तरह से ध्यान रखना है। बालक अश्क बहा रहे थे, ये सेंटेंस याद रखिए। बालक थे, कोई बालक था, वो रो रहा था, तो रोने को हम अश्क बहाना कहते हैं, राइट। तो कोई बालक था, वो अश्क बहा रहा था। तो बालक से आप याद रखेंगे बल्खी, और अशकाल से आप याद रखेंगे किताबुल अशकाल। तो जो किताबुल अशकाल है वो बल्खी की किताब है। आई होप आपको ये 5 किताबें याद हो गई होंगी। एक दोबारा अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको ये ध्यान रहेंगी। नेक्स्ट बात करें तो किताबुल अल हिंद, अल कैनन अल मसूदी, तारिकुल हिंद, मसूद कैनन, रिसला, ये सारी किताबें लिखी हुई है अल बिरूनी ने। तो इसकी ट्रिक आप याद रखिए कि जितनी भी हिंद वाली किताबें हैं, जिनमें हिंद आएगा, जैसे तारिकुल हिंद, किताब अल हिंद, राइट, जितनी भी हिंद की किताबें हैं वो आएगा अल बिरूनी की किताबें। दूसरा, जिन भी किताबों में मसूद आएगा, आप ध्यान रखिएगा,
आप कंफ्यूज मत होइए कि इसमें मसूद है तो इसका राइटर अल मसूदी होगा ना, अल मसूदी नहीं होगा। जितनी भी मसूद नाम की किताबें होंगी, और भी यहाँ पे मैंने सिर्फ एक लिखी है मसूद कैनन, लेकिन और भी इनकी किताबें हैं जिनके मसूद नाम आता है, राइट। तो जितनी भी मसूद नाम की किताबें होंगी वो सारी भी बिरूनी की होंगी, ठीक। जैसे अल हिंद की किताब है, वो भी बिरूनी की है। मसूद से ना स्टार्ट होने वाली किताब भी बिरूनी की है। और एक है रिसला, रिसला जो है वो भी अल बिरूनी की। एक रीला है, रीला जो है वो अल मसूदी की, रीला जो है सॉरी इब्न बतूता की है, क्योंकि हम रीले बांट रहे थे, राइट। तो इससे आप ध्यान रखेंगे, रीला रीला किताब अल बतूता की है, लेकिन जो रिसला है वो अल बिरूनी की है, राइट। तो तीन चीज़ें हैं, हिंद, मसूद और रिसला, इनको आप ध्यान रखिएगा। ये हिंद, मसूद और रिसला जहाँ भी आए समझ लीजिए अल बिरूनी की किताब है, राइट। तो इस तरह से आपकी टोटल 10 किताबें आपको आई होप याद हो गई होंगी। आगे चलते हैं, मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, राइट। ये बुक है डिकिंसन की। तो आप इसको ध्यान रखिए कि अगर आपने पहले की गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ जो देखी होंगी, उनमें डिक्की होती थी, लेकिन डिक्की कैसे खुलती थी? पहले ड्राइवर उतरता था, फिर चाबी लाता था, चाबी डिक्की में लगाता था, फिर डिक्की ऊपर खुलती थी। लेकिन अब तो वैसा नहीं है, अब मॉडर्न डिक्की आ चुकी है। मॉडर्न डिक्की, ड्राइवर आगे से ही एक बटन दबाता है और आपकी डिक्की जो है खुल जाती है। तो अब मॉडर्न डिक्की आ गई हैं गाड़ियों में। आप इस तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि मॉडर्न डिक्की से आप, मॉडर्न से आप ध्यान रखेंगे मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, और डिक्की से आप याद रखेंगे डिकिंसन, राइट। अगली किताब है अम्यूजमेंट्स फ्रॉम हिम हु डिज़ायर टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, राइट। ये किताब इदरीसी की है। तो इदरीसी भी एक अरब ज्योग्राफर थे। तो इससे आप ध्यान रखेंगे कि अदृश्य शक्तियाँ, जिनको हम जादू टोना, ब्लैक मैजिक कुछ बोल सकते हैं, तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड मानते हैं। हर हर विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है कि जहाँ पे ब्लैक मैजिक या अदृश्य शक्तियों को नहीं मानते हैं। ये इंडिया की बात नहीं है, आप कहीं और भी चले जाएंगे और सभ्यताएं भी अदृश्य शक्तियों को मानती हैं, ठीक है। तो अदृश्य शक्तियाँ ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैं, ये इंडिया में ही नहीं है। अदृश्य शक्तियाँ ऑल अराउंड वर्ल्ड है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, अम्यूजमेंट फ्रॉम हिम हु डिज़ायर टू ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ऑल अराउंड द वर्ल्ड से आप याद रखेंगे अम्यूजमेंट फ्रॉम हिम हु डिज़ायर टू ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और अदृश्य से आप याद रखेंगे इदरीसी, राइट। उसके बाद है 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी, ये लिखी है फ्री मैन ने, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है। 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी, तो आप इससे याद रखेंगे कि मेरे को जो है 100 रुपये फ्री मिले, 100 रुपये मुझे फ्री मिले। तो फ्री से आप याद रखेंगे फ्री मैन, और 100 से आप याद रखेंगे 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी। आगे बात करें ज्योग्राफी ऑफ पुराना, सॉरी ज्योग्राफी ऑफ पीस, ज्योग्राफी ऑफ पीस लिखी है स्पाइक मैन ने। तो इसको कैसे याद रखेंगे? सिपाही पीस लाता है, पीस मतलब शांति। अब सिपाही चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो आर्मी का हो, उनका काम क्या होता है? समाज में शांति बनाए रखना, राइट। तो सिपाही पीस लाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे कि जो सिपाही है वो स्पाइकमैन है, और जो पीस है वो ज्योग्राफी ऑफ पीस है। इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे आती है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो ये बुक थॉर्नबरी की है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसको किस तरह से याद रखेंगे? देखिए, मान लीजिए आपका कॉलेज है, वहाँ पर आपके कॉलेज में जिम नहीं है, और आप हमने सोचा कि चलिए प्रिंसिपल के पास चलते हैं और जिम खुलवाने की एप्लीकेशन देते हैं, राइट। तो आप इससे ध्यान रखिए कि तो आपके दोस्त ने आपको बोला कि डोंट वरी, प्रिंसिपल जिम जो है खुलवा देगा या खोल देगा। प्रिंसिपल के पास चलते हैं, वो जिम जो है खुलवा देगा। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि डोंट वरी, इसे आप ध्यान रखेंगे क्या? थॉर्न वरी, ठीक। डोंट वरी, प्रिंसिपल जिम खुलवा देगा। तो डोंट वरी से आप याद रखिए थॉर्नबरी, और प्रिंसिपल जिम से आप याद रखिए प्रिंसिपल से प्रिंसिपल्स, और जिम से जियोमॉर्फोलॉजी, राइट। तो डोंट वरी, प्रिंसिपल जिम खुलवा देगा। तो ये बुक है प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, थॉर्नबरी द्वारा लिखी हुई। नेक्स्ट जो बुक है वो है अनस्टेबल अर्थ। अनस्टेबल अर्थ लिखी है स्टीयर्स ने। तो देखिए, स्टीयर्स पढ़िए, स्टर्स पढ़िए, ये आपके अकॉर्डिंग है। इसको हम स्टीयर्स भी पढ़ सकते हैं, स्टर भी पढ़ सकते हैं। तो एक वर्ड आता है इंग्लिश में STIR, स्टर, जिसको हम बोलते हैं। स्टर का हिंदी मतलब होता है हिलाना, मतलब किसी चीज़ को शेक करना धीरे धीरे। जैसे हम गिलास में पानी है, पानी हम चीनी डाल देते हैं और धीरे धीरे उसको हिलाते हैं, तो वो उस चीज़ को हम बोलते हैं स्टर करना, राइट। तो अगर हम किसी चीज़ को हिलाते हैं, स्टर करते हैं, तो वो क्या हो जाती है? अनस्टेबल हो जाती है, उसकी स्टेबिलिटी बिगड़ती है। तो इसी तरह अगर हम अर्थ को क्या करेंगे? स्टर करेंगे, हिलाएंगे, तो अर्थ की भी
स्टेबिलिटी बिगड़ेगी और अर्थ भी क्या होगी, अनस्टेबल होगी। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं कि जो अनस्टेबल अर्थ है वो किसने लिखी हुई है, स्टीयर्स ने, राइट। ज्योग्राफी इन दी 20th सेंचुरी, ज्योग्राफी इन दी 20th सेंचुरी जो है ग्रिफिथ टेलर ने लिखी है। इसको किस तरह से याद रखेंगे, देखिए अगर आपने क्रिकेट देखा होगा तो क्रिकेट में एक बहुत बड़े महान खिलाड़ी रहे हैं न्यूजीलैंड के, जिनका नाम था रॉस टेलर। तो रॉस टेलर, इसको आप ध्यान रखेंगे कि रॉस टेलर ने 20 सेंचुरी मारी। तो रॉस टेलर से आप याद रखेंगे ग्रिफिथ टेलर, और 20 सेंचुरी से आप याद रखेंगे 20th सेंचुरी, ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी। तो ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी ग्रिफिथ टेलर की लिखी हुई किताब है, राइट। उसके बाद आता है द जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप्स, ज्योग्राफी ऑफ लैंडस्केप लिखी हुई है कार्ल सोर ने। तो इसको आप किस तरह से याद रखिए, देखिए आप ध्यान करिए कि एक लैंड है, एक ज़मीन है, और ज़मीन पर जो है मरा हुआ सूअर पड़ा है, ठीक है। तो लैंड से आप याद रखिए लैंडस्केप, और मरा हुआ से आप याद रखेंगे मॉर्फोलॉजी, और सूअर से आप याद रखेंगे कार्ल सौर, ठीक है। तो द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप नाम किताब लिखी हुई है कार्ल सौर ने। उसके बाद आता है द फेस ऑफ द अर्थ, द फेस ऑफ द अर्थ किताब लिखी हुई है एडवर्ड स्वेस ने। तो एडवर्ड स्वेस ने ये किताब लिखी है। इसको किस तरह से आप ध्यान रखेंगे, फेस सूज गया, मान लीजिए आप चल रहे थे, आप गिर गए, और गिरने से आपके फेस पे चोट आ गई, तो फेस पे चोट आएगी तो आपका फेस सूज जाएगा। तो इसी तरह द फेस ऑफ द अर्थ लिखी गई है एडवर्ड स्वेस ने, राइट। अगली बुक है ऑन एयर्स वाटर्स एंड प्लेसेस। इसको किस तरह से याद रखना है, वाटर्स, वाटर नाम से आप ध्यान रखिएगा, हिपोक्रेट्स की बुक लिखी हुई है। हिपो आपने देखा होगा, दरियाई घोड़े बहुत बड़े बड़े होते हैं, पानी में मिलते हैं, ठीक है। तो उससे आप ध्यान रखिएगा, वाटर्स का हिपो कहाँ मिलते हैं, पानी में मिलते हैं, पानी में तैरते हैं, पानी में रहते हैं, हिपो मतलब दरियाई घोड़े। तो हिपो से आप याद रखिएगा हिपोक्रेट्स, और वाटर से आप ध्यान रखिएगा ऑन एयर्स वाटर्स एंड प्लेसेस, राइट। तो आई होप ये 20 किताबें आपको ध्यान रहेंगी। अब उसके बाद हम बात करें, अगली बुक है नेशन एंड नेशनलिटीज़। तो नेशन एंड नेशनलिटीज़ किताब लिखी है रिकलस ने। नेशन एंड नेशनलिटी बुक लिखी है किसने, रिकलस ने। तो देखिए इसको किस तरह से आपने ध्यान रखना है, तो नेशनल एंथम तो हम सभी गाते थे स्कूल टाइम में, हमारी जो मॉर्निंग असेंबली होती थी उसमें भी गाते थे, और बार बार हम क्या करते थे, उसको रिकॉल करते थे, याद करते थे, राइट। तो नेशनल एंथम को रिकॉल करो, तो रिकॉल से आप ध्यान रखेंगे रिकलस, और नेशनल एंथम से आप ध्यान रखिएगा नेशनल, नेशन एंड नेशनलिटीज़। तो नेशन एंड नेशनलिटीज़ किताब किसने लिखी है, रिकलस ने। आगे जो बुक है वो है डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। तो ये किताब मैकिंडर की है। तो देखिए इसको किस तरह से ध्यान रखना है कि आइडियली अगर हम देखें तो किंडर जो है जो होता है वो खाने में अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है, लेकिन रियलिटी में वो किंडर जो है अच्छा नहीं होता है, वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो किंडर जो है रियलिटी में हानिकारक है। किंडर जो है सभी ने बचपन में खाया होगा, आइडियली देखें तो उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है, बहुत हम पसंद करते हैं। आइडियली तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में वो अच्छा नहीं होता है। ज़्यादा मीठा खाओगे बीमार पड़ जाओगे, डायबिटीज़ हो जाएगी, राइट। आइडियली अच्छा होता है, लेकिन रियलिटी में वो हानिकारक होता है। कौन, किंडर जो है। तो किंडर जो है से आप याद रखेंगे क्या, मकिंडर, और रियलिटी और आइडियल से आप ध्यान रखिएगा डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, राइट। उसके बाद है बीचीज़ एंड कोस्ट। बीचीज़ एंड कोस्ट जो है वो लिखी हुई है CAM किंग ने। तो इसको किस तरह से ध्यान रखेंगे, देखिए आप ध्यान रखिए, आप इस तरह से मान के चलिए कि आप समुद्र के राजा हो, क्या हो आप, समुद्र के राजा हो। तो उससे क्या होगा, राजा को हम क्या बोलते हैं, किंग, समुद्र के राजा को हम किंग बोलते हैं। और समुद्र में क्या होता है, बीचीज़ होते हैं, कोस्ट होती हैं, राइट। तो बीचीज़ एंड कोस्ट जो बुक लिखी गई है वो लिखी हुई है किसने, CAM किंग ने, राइट। इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आती है कॉस्मोस। कॉस्मोस लिखी हुई है हमबोल्ट ने। तो किस तरह इसको याद रखना है कि जो कुछ होते हैं ना कि आपके दोस्त होते हैं, और दोस्त में हम बोलते हैं कि कुछ बात हो जाती है, हम बोलते हैं खाओ कसम। तो वो अगर उनको कसम नहीं खानी होती तो वो कहते हैं हम कसम नहीं खाते, हम कसम नहीं खाते हैं। तो उससे हम से आप याद रख सकते हो हमबोल्ट, और कसम से आप याद रख सकते हो कॉस्मोस। तो कॉस्मोस किसने लिखी हुई है, हमबोल्ट ने। तो 25वीं जो बुक है वो है दास ऑसलैंड। तो दास ऑसलैंड जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है ऑस्कर पेस्चल ने।
तो इसको किस तरह से आप याद रखिएगा, देखिए जो दास होते हैं, जो आपके बंधुआ मजदूर होते हैं, उनको आप तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जो किसी के भी बंधुआ मजदूर होते हैं, जो दास होते हैं, उन दास लोगों को क्या पैसा मिलता है? नहीं मिलता, मिलता भी है तो बहुत कम मिलता है। तो बस इसी को आप कनेक्ट करके रखिएगा कि जो दास लोग होते हैं, उन दास लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो बहुत कम मिलते हैं। तो जो दास ऑसलैंड किताब है वो लिखी हुई है ऑस्कर पेस्चल। तो दास से आप याद रखेंगे दास ऑसलैंड, और पैसे से आप याद रखेंगे पेस्चल्स, ऑस्कर पेस्चल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 25 किताबें थी जो मैंने अपने नेट जेआरएफ के दौरान इस तरह से उनको कनेक्ट करके याद रखा था। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था, और अभी मुझे ये सारी किताबें याद हैं। इस तरह मैंने 25 किताबें और हैं जिनकी मैंने ट्रिक्स बनाई हुई है। तो अगर इस वीडियो पे 100 लाइक आते हैं और 50 कमेंट आते हैं, तो मैं उन 25 जो बाकी किताबें हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी भी वीडियो बनाऊंगा। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जल्दी जल्दी इस कमेंट करिए कि क्या आपको सेकंड पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए, ताकि मैं अगर मेहनत करूं तो तभी वीडियो बनाऊं। अगर अदरवाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई है, अगर आपको ये याद नहीं हुई है, तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, राइट। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट्स भी करिए, ताकि मैं अपनी सेकंड वीडियो पे काम कर सकूँ। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।